हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक वंस अगेन। पिछले लेसन में मैंने कराया था आपको रेशियो। उम्मीद करता हूँ कि आपने उसके बाद प्रैक्टिस अच्छे से किया होगा। तो इस लेसन में हम कराएंगे प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शन भी आपको 2 से 3 मार्क्स के पक्के मिलेंगे, ठीक है, हर एग्ज़ाम में। और ये बहुत इजी है और मार्क्स सिक्योरिंग करने में बहुत इजी है। तो चलते हैं हम अपने इसके ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब यहाँ पे दिया है A/B = C/D। तो हम इसको A×D = C×B लिख ही सकते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका ये फॉर्म आ जाएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द मिडिल प्रोपोर्शन ऑफ 4 9। तो मिडिल प्रोपोर्शन है, तो उसमें मीन्स मिडिल प्रोपोर्शन कब होगा, जब आपका जैसे A/B = B/C। तो B जो है आपका मिडिल प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4:n n:9। तो यहाँ पे उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो n² = 4 इंटू नाइन, और 4×9 = 36, और इसका √6, ठीक है। शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट आपका है जो 2 नंबर दिया हुआ उसका सीधा आप स्क्वायर रूट लगा कर दीजिए। तो हो गया 4×9 36, 36 का स्क्वायर रूट होता है 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 1.21 एंड 0.09। बस डेसिमल से मत घबराइएगा, डेसिमल को 2 से बना लीजिए, सब इजी हो जाएगा। इसमें चलिए ये भी बहुत इजी है। 121 इंटू 9 डिवाइड बाई 1000। तो 1000 का हो गया 100, स्क्वायर रूट कर दीजिए। और 121 का होता है स्क्वायर रूट 11, और 9 का होता है 3। तो आंसर आ गया 0.33। अभी मैं आपको बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा। अभी आपको एकदम हार्ड नहीं कराऊंगा, क्योंकि बहुत बेसिक है। अगर बेसिक ही आपको क्लियर नहीं होगा तो हार्ड कैसे कीजिएगा, इसलिए बेसिक पहले अच्छे से कीजिए। आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप पक्का इसके ऊपर, हर एक क्वेश्चन के ऊपर, मीन्स हर एक टाइप के ऊपर कम से कम 20-25 का प्रैक्टिस लगाइएगा, तभी आपका जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और आपको मीन्स मीन्स ये सब क्वेश्चन ओरली करना है, इसमें पेन उठाना ही नहीं है। अगर पेन उठा लिया तो मीन्स आप आपने क्लास नहीं किया अच्छे से, ठीक है। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 368, ठीक है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन होगा तो इसमें सेम ही है, A/B, और A/B एंड C/D होगा, ठीक है। इसमें कोई वो कॉमन नहीं होगा। तो सिमिलरली 3:6, 8:x। यहाँ पे फोर्थ बोला है तो यानी ये निकालना है। अगर थर्ड बोला तो ये निकालना पड़ता, सेकेंड हो तो ये निकालना पड़ता, फर्स्ट हो तो ये निकालना पड़ता है, ठीक है। इसलिए फोर्थ है x, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका 3x = 48 और x = 16। इसमें शॉर्टकट भी है एक, बहुत ही शॉर्टकट है, बहुत आराम से होता है। तो शॉर्टकट क्या है, मीन्स जो भी आपका जो पहला नंबर होगा ना इसमें क्वेश्चन में, पहला उसको डिनोमिनेटर में डाल दीजिएगा सबसे पहले वही कीजिएगा। और जो सेकंड 2 नंबर होगा उसको यहाँ पर डाल दीजिएगा 8×6, ठीक है। चलिए द थर्ड पोर्शन टू 0.8 एंड 0.2 इज। अब देखिए थर्ड प्रोपोर्शन पूछ लिया यहाँ पे, और 2 ही नंबर दिया है, ठीक है। तो आप कुछ मत कीजिए, जो पहला नंबर है उसको डिनोमिनेटर में डाल दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे तो एक ही नंबर है, तो क्या कीजिएगा, इसी के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0.2 इंटू 0.2। अगर यहाँ पे 0.44 होता है 0.4 इंटू 0.4, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 0.0। देखा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मेक द स्क्वायर और मल्टीप्लाई द सेम नंबर इन द न्यूमरेटर एंड फर्स्ट नंबर इन द डिनोमिनेटर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रेशियो ऑफ 25⁵ सेम एज। देखिए इतना कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा बस उसको सजाना है, सजा के लिखना है। तो ये 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 2.5, ओके। और ये हो गया, मतलब 2.5 इंटू 2 इंटू 2.5 हो गया 5, और ये हो गया, तो आंसर आ गया 25, ठीक है। बस पावर का खेल है। अब आते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड कंपाउंड रेशियो, ठीक है। आपको बहुत बार एसएससी ने क्वेश्चन ऐसा दिया होगा, मीन्स A/B, B/C, C/D का वैल्यू दे दिया होगा, रेशियो दे दिया होगा, ठीक है। अब पूछेगा फाइंड द रेशियो ऑफ A/D, मतलब फर्स्ट इज टू लास्ट, ठीक है।
फर्स्ट इज क्लास, ठीक है, ये वाला पूछेगा, ये पूछेगा, ठीक है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सीधा आपको सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 2 जा 6, 6 9 जा 54, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है सीधा। 4 3 12, 12 4 जा 48, और ये भी कट रहा है, मतलब 9:8 आंसर हो गया, ठीक है। ये बहुत बार आंसर पूछा है, ये वाला बहुत बार पूछा है। कुछ नहीं करना, सीधा मल्टीप्लाई करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If x cube minus y cube is to x square plus xy plus y square equal to 5:1, and x square minus y square is to x minus y equal to 7:1, then the ratio of 2x and is to 3y equals to। ये भी बहुत इजी है, पर थोड़ा लेंदी है। लेंदी भी नहीं है, मीन्स वो देखने में लेंदी लग रहा है, पर आपको 10 से 12 सेकंड से ज़्यादा इसमें लगेगा नहीं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखिए हम लोग जैसा यहाँ पे तो एक पहला वाला क्वेश्चन दिया है, उसको लिख दिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइड बाई 5 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5:1, ठीक है। अब करना कुछ नहीं, बस फॉर्मूला का खेल है। आपको फॉर्मूला मीन्स एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला तो पता ही होगा, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये पार्ट कट गया, बचा क्या, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5। ये आपका इक्वेशन 1 आ गया, ठीक है। अब दूसरे में क्या दिया हुआ है, दूसरे में आपको दिया हुआ है ये दिया हुआ है, दूसरा आपका रेशियो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई इक्वल टू 7:1। तो लिख दिए वैसे। तो आपको भी फॉर्मूला पता होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, दैट इज़ एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, फिर से एक्स माइनस वाई कट गया, तो ये बच गया आपका एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7। ये क्वेश्चन 2 हो गया। तो आपको 2 इक्वेशन मिल गए और 2 अननोन है, आपको 2 अननोन निकल जाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्टेप जंप किया है, आप इसको सॉल्व जब आप नोट्स बनाइएगा सिंसियरली, यहाँ पे एक स्टेप लिखिएगा, ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करके। तो x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 1, तो पूछा क्या है 2x to 3y का रेशियो पूछा है। तो 2 इंटू 6 12 और 3 इंटू 1 3, और ये भी कटेगा 4:1 आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत इजी है, ये तो मीन्स मैंने लिखा है, पर आपको लिखना, अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो ये और रिलीव होता है सब क्वेश्चन। जस्ट 4 to 6 मिनट लगता है, सॉरी 4 to 6 सेकेंड लगता है ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने में। और रिली पेन का तो उठाना ही है, अगर आपने क्वेश्चन में पेन उठा लिया, मान के चलिए आपका प्रैक्टिस अच्छा नहीं है। तो एक पर्सन डिस्ट्रीब्यूट हिज पेन अमॉन्ग 4 फ्रेंड ABCD in the ratio 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, ठीक है। What is the minimum number of pen that the person should have? देखिए सबसे पहले तो आप इसका LCM निकाल लीजिए, ठीक है। LCM निकाल लिया आपने, ठीक है। अब LCM निकाल लिया, फिर आप अगर इसका A:2B:C:D अगर आप इसका निकाल लेते हैं और इसको प्लस कर लेते हैं, ठीक है, जो भी आएगा वही आंसर आएगा। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट किया, आप नोट से बनेगा तो पहले A:2B:C जो निकालिएगा तो इसको प्लस कीजिएगा तो वही आपका आंसर आएगा। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया है। तो 1/3 इंटू 60 प्लस 1/4 इंटू 60, यहाँ पे 60 होगा, ठीक है, ऐड कीजिएगा। और 1/5 इंटू 60, 1/6 इंटू 60, ठीक है, इक्वल टू 57। यहाँ पे 60 ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए पोर्शन में इतना ही काफ़ी। हाँ, नेक्स्ट लेसन में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा मनी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। SSC ने बहुत बार पूछा है और रेलवे ने भी बहुत बार पूछा है, यही सभी क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए, स्टे हेल्दी, कीप स्टडिंग। थैंक यू।